अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू स्ट्रोक। ठीक है, अब स्ट्रोक में बेसिकली ना हमारे पास इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। दैट्स बेसिकली फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट सेकेंडरी टू एनी वास्कुलर एबनॉर्मेलिटी इन द ब्रेन। ठीक है, अब स्ट्रोक में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है और एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई उस एरिया को नहीं आ रहा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब ब्लड सप्लाई नहीं आएगा तो वो एरिया इन्फाक्ट कर जाएगा। ठीक है, और हेमोरेजिक स्ट्रोक इज़ बेसिकली व्हेन देयर इज़ blood vessel rupture. When the blood vessel rupture and the hematoma formation happens and ultimately there are some symptoms that we are going to discuss. ठीक है, अच्छा अब देखो इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है ना वो हमारे पास टाइम लेता है डेवलप होने में। ऐसा नहीं होता कि आपका ब्लड सप्लाई कट हुई और ब्रेन मर जाएगा। ठीक है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स टू डेवलप। ठीक है, और जो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है ना वो एकदम आपका नज़र आता है। ठीक है, अब देखो हेमोरेजिक स्ट्रोक में हीमाटोमा बनेगा, हीमाटोमा की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से हमारे पास फोटोफोबियाज होंगे, नॉशेस होंगी, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगी, पेपिलेडेमा होगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ ना हमारे पास जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना ये इस्केमिक स्ट्रोक की, दैट्स दी करोटिड प्लैक। बस ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, अब आ जाओ इसकी कॉजेज़ पे ना। ठीक है, अब देखो इस्कीमिक स्ट्रोक के लिए ना हमने मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल में हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, रेस। ठीक है, मॉडिफाइबल में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपर लिपिडीमिया, ओसीपीज। ठीक है, स्मोकिंग। फिर इसके बाद हेमोरेजिक स्ट्रोक में बस आप तीन चीज़ें याद कर लो। मोस्ट कॉमन कॉजेज हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके अलावा इट कैन बी बिकॉज ऑफ दी एमालाइड एंजियोपैथी। ठीक है, एंड थर्ड एवी मालफॉर्मेशन। ठीक है, ये ड्रग्स हेपरिन वॉर्फिन वगैरह की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहल और एसिटामिनोफेन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाओ तो हमने कहा है ना कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, मतलब एक एरिया इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे अब या तो पेशेंट को जो है ना वो जो हमारे पास सेंसरी एक्शंस होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मोटर एक्शंस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखने में प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो ये फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अलावा हमारे पास अगर अपर लिम इन्वॉल्व है ना, अपर लिम की ज़्यादा वीकनेस है एज़ कम्पेयर टू लोअर लिम, तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास लोअर लिम की ज़्यादा वीकनेस है एज़ कम्पेयर टू अपर लिम तो हमारे पास अगर लोअर लिम की ज़्यादा है तो दैट्स योर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होगी ना तो देयर इज़ गोइंग टू बी नेस्टिगमस, डिप्लोपिया, बैलेंस में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एटेक्सिया वगैरह होगा, क्रेनियल नर्व वीकनेस भी हो सकती है। ठीक है, अब फिर इसके अलावा फेशियल नर्व पल्सी भी हो सकती है। फेशियल नर्व में अपर न्यूरॉन हो सकती है और लोअर न्यूरॉन हो सकती है। अगर अपर न्यूरॉन लेजन हुई तो हमारे पास फेस का आधा साइड, ऊपर वाली साइड जो है वो एक साइड की ख़राब होगी और नीचे वाली साइड जो है वो दूसरी साइड की ख़राब होगी। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन होगी, ठीक है, तो दोनों एक ही साइड की फेस के एरियाज इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद ना हमारे पास एक ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक वो स्ट्रोक होता है जो हमारे पास कुछ टाइम के लिए लास्ट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है बिकॉज कोई कोलेट्रल्स बन गई हैं या क्लॉट जो है वो रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद रिंद होता है। रिंद क्या होता है, हमारे पास रिवर्सिबल एक इस्कीमिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब रिवर्स हो जाता है। ठीक है, और एक परमानेंट इस्कीमिक न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है जो ऑब्वियसली परमानेंट लॉस होता है। फिर इवॉल्विंग स्ट्रोक होता है जो ऑब्वियसली जो वक्त के साथ ज़्यादा हो रहा होता है, और एक कंप्लीट स्ट्रोक होता है जो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब इसकी ना हमारे पास एक डिजीज़ आ सकती हैं कि लाइक वीकनेस हो गई है ना, वन साइडेड वीकनेस, इस तरह का कुछ ना, तो इसमें आपका एक तो स्ट्रोक हो जाएगा, एक आपका सब एरेक्नॉइड हेमरेज हो सकती है, सब ड्यूरल एंड एपिड्यूरल हमारे पास हेमाटोमा हो सकता है। ठीक है, सब ड्यूरल एपिड्यूरल हेमाटोमा, और इसके अलावा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन पे आ जाओ। सबसे पहले कोई वॉस्कुलर लेजन हो सकती है जिसके लिए हम लोग सीटी स्कैन करते हैं और एमआरआई करते हैं। ठीक है, अब जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है ना इट टेक्स ऑलमोस्ट 12 आवर्स टू सी इन द सीटी स्कैन। ठीक है, जबकि हेमोरेजिक स्ट्रोक जो होता है ना विद इन लाइक जैसे हुआ है आप सीटी स्कैन कराओगे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक है ना वो आपको सीटी स्कैन पे वाइट